नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी या रेलवे में 2020 तक पूछे गए सभी प्रश्न। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दें तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाएगी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है टाइफाइड। दोस्तों, यदि कोई अपशिष्ट पदार्थ आपके पीने के पानी में फैल जाता है तो उसके कारण क्या हो जाता है, उसके कारण टाइफाइड, सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी समस्याएं हो जाती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो दोस्तों, नेपाल का सबसे बड़ा, नेपाल की राजधानी काठमांडू, जो कि सार्क सार्क देशों की राजधानी भी उसे कहा जाता है, सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू ही है। दोस्तों, यहाँ पे लगभग 3 मिलियन की आबादी है और यह नेपाल की सबसे बड़ी शहर और वहाँ की राजधानी भी है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि महारंध्र, जो कि एक द्वारक है, कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, महारंध्र जो है वो कपाल कपाल में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संसद को कम से कम साल में कितनी बार मिलना है। दोस्तों, भारत के संसद में एक और दो मिलने की जो अवधि होती है, उसके जो बीच का पीरियड होता है वो होता है ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कम से कम साल में 2 बार जो कि है भारत की संसद में बैठक होना जरूरी है। दोस्तों, संविधान राष्ट्रपति को प्रत्येक सदस्य सदन को ऐसे अंतराल पर बुलाने का अधिकार देता है जिसमें दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर ना हो। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि समान परमाणु क्रमांक परंतु निम्न द्रव्यमान वाले तत्वों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, सामान्य परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? समस्थानिक कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो दोस्तों, इसमें से हाइड्रोजन जो है वो उत्कृष्ट गैस नहीं है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है HTML। क्या है दोस्तों? HTML, जो कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए की जाती थी, लेकिन अब ये प्रचलन में नहीं है दोस्तों। अब जो प्रयोग किया जाता है वो है PDF। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि वॉशिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है। दोस्तों, वॉशिंग सोडा का उपयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए और घरेलू उद्देश्य उद्देश्य के लिए एक सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है। दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक नाम NaCO है। इसके सभी रूप सफेद और पानी में घुलनशील होता है, जिसे कि क्या कहा जाता है? वॉशिंग सोडा कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि उपभोग की औसत प्रवृत्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों, उपभोग की औसत प्रवृत्ति को कुल आय भागा कुल आय प्लस दोस्तों कुल आय भागा कुल उपभोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि जॉनी क्लेग का निधन हाल ही में हुआ है, वह क्या थे। तो दोस्तों, जॉनी क्लेग जो थे वो दक्षिण अफ्रीकी गायक और गीतकार और एक ग्रेमी नॉमिनी जॉनी क्लेग का अग्नाशय के कैंसर से जूझने के बाद उनका निधन 66 वर्ष की उम्र में हो गया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। दोस्तों, मोरले मोरले ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि पानी में किसको मिलाकर क्लोरीनेशन किया जा सकता है। तो दोस्तों, पानी में ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर क्लोरीनेशन किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि आमतौर पर विकासशील देश में बेरोजगारी किसके कारण उत्पन्न होती है। तो आमतौर पर विकासशील देशों में बेरोजगारी उत्पादन के पूरक कारकों की कमी के कारण हो जाती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है। तो दोस्तों, ये जो कहा था
वो RS ने कहा था, R हेस ने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है, और जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है और वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है, ऐसा R हेस ने कहा था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि वैश्विक संचार सूचना साझाकरण और सेवाओं में सुविधाजनक साधन के रूप में उभरा है। तो दोस्तों ये जो उभरा है वो है इंटरनेट। क्या उभरा है दोस्तों? इंटरनेट। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश में और दाल राजस्थान में दोस्तों सबसे ज्यादा तिलहन चीजों का उत्पादन होता है, और महाराष्ट्र प्याज के लिए फेमस जगह है, और बिहार जो कि दोस्तों जूट के लिए फेमस है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की? तो दोस्तों ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता 1858 ईस्वी में प्राप्त की थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉफी, कोको और कोला गिरी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एल्केलाइड क्या होता है? तो दोस्तों कॉफी, कोको और कोला गिरी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एल्कोहलाइड होता है कैफीन। क्या होता है दोस्तों? कैफीन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है? दोस्तों प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो उपयुक्त है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये दोस्तों सीरीज का 14वां दिन है, और यदि आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। और दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।